हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करके रखा है कि एक जनरलाइज आइडिया दे दिया है कि भाई 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट बनाना है तो हमें 54% ड्राई कंक्रीट ज्यादा चाहिएगा, तो 1.54 मीटर क्यूब का ड्राई कंक्रीट चाहिएगा। ऑब्वियस बात है कि भाई ड्राई कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स है जैसा कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, अगर मैं उसमें पानी डालूंगा तो क्या होगा, वो वॉल्यूम कम होगा ना। तो जनरली 1.54 मीटर क्यूब का ड्राई कंक्रीट के लिए हमें 1 मीटर क्यूब का वेट कंक्रीट बनेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा से वेट कंक्रीट की जो क्वांटिटी होगी उसको 1.54 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपके ये बता रहा था कि अगर आप M5 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हो तो उसके प्रोपोर्शंस 1:5:10 है, ये सभी को पता है। तो उसके लिए मैंने सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी देखो यहां पर लिख दी, आप सभी को दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, है ना। M5 ग्रेड कंक्रीट के लिए 139 किलोग्राम आपको सीमेंट चाहिएगा, सैंड आपको 17 क्यूबिक फीट चाहिएगा, ये वॉल्यूम के अंदर है। अगर आपके पास डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेट के अंदर भी मिल जाएगा। एग्रीगेट आपको 34 क्यूबिक फीट चाहिएगा, इसके साथ भी अगर दोस्तों आप डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपको वेट मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो M5 ग्रेड कंक्रीट की बात हुई। इसी तरीके से M7.5 ग्रेड कंक्रीट के लिए भी यहां पर मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों M10 ग्रेड का कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का कैलकुलेशन भी आपके सामने है, ठीक है। ये भी क्यूबिक फीट के अंदर है, बाकी की दो क्वांटिटी, और ये जो सीमेंट है ये किलोग्राम के अंदर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है, इसी तरीके से यहाँ पर M15 का आप देख सकते हो, इसी तरीके से M20 का आप देख सकते हो, इसी तरीके से M25 का देख सकते हो आप, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, नॉमिनल मिक्स है। ये हमारा जो पोस्ट वाला सेक्शन है ना, यूट्यूब के अंदर भी आप देख सकते हो, जो पोस्ट वाला सेक्शन है वहां पर भी आप देख सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी पोस्ट वाला है ना, वहां पर भी हमने इसको अपडेट। लेकिन वीडियो के अंदर हमारे लिए ये समझना है जरूरी कि सर ये जो क्वांटिटी आपने लिखी ये कैसे लिखी, इसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है, ये कैसे आपने कंक्लूड किया कि भाई M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए इतनी क्वांटिटी लगेगी, M20 के लिए इतनी क्वांटिटी लगेगी, ये आपको कैसे पता चला, ठीक है ना। तो एक मैं आपको M20 का कैलकुलेट करके बता देता हूं, बाकी सब का आपके ऊपर मैं जिम्मेदारी सौंपता हूं, क्योंकि अब आपको भी थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा तभी तो आप सीखोगे। तो चलिए दोस्तों M20 ग्रेड का हम कैलकुलेशन करते हैं, जो उसके अंदर सीमेंट कितना लगेगा, उसके अंदर सैंड कितना लगेगा और एग्रीगेट कितना। आंसर तो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी है, बट ये आया कैसे इसको समझ लेते हैं, है ना। बाकी सब तो आपको कम्युनिटी पोस्ट में बने बनाए मिल जाएंगे, और ये बहुत यूजफुल डेटा है, और ये यूजफुल डेटा आपके पास होना चाहिए, ताकि मान लो कि यहां पर जो मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट का करने वाला हूं। अब आपकी साइड पर मान लो कि आपको 10 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा, तो अगर एक का आपके पास कैलकुलेशन होगा ना, तो बस बाकी क्वांटिटी को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेटा आपको बहुत यूजफुल हो सकता है अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हो, जैसे साइट इंजीनियर काम करते हो। तो अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि M20 का जो प्रपोर्शन है, कैलकुलेशन है, वो मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो M20 के लिए प्रपोर्शन क्या है, 1:1.5:3। इसमें 1 क्या है, सीमेंट, 1.5 क्या है, फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड, और 3 क्या है दोस्तों, इसमें कोर्स एग्रीगेट। चलिए दोस्तों तो इसका कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर M20 ग्रेड के कंक्रीट के कैलकुलेशन की तरफ आगे, सभी लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी और बहुत फटाफट से मैं आपको करके देता हूं। बाकी के ग्रेड के कंक्रीट का भी आप कर सकते हो। तो M20 ग्रेड का कंक्रीट है, M20 ग्रेड का कंक्रीट है। M20 ग्रेड के कंक्रीट का प्रोपोर्शन क्या था, 1:1.5:3। चलो सर इसमें 1 क्या है, 1 तो सभी को पता है, इसमें 1 जो है वो सीमेंट, मैंने अभी बताया। अब दोस्तों इसके टोटल पार्ट का समेशन पहले कर लो, तो 1 और 1.5 कितना हुआ भाई, 2.5 और 3 कितना हुआ, 5.5। यानी टोटल इस कंक्रीट के अंदर 5.5 इंग्रेडिएंट है। सबको एक एक कंसिडर कर देता हूं, लेकिन अगर इसके प्रोपोर्शन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें से सीमेंट का कितना हिस्सा है, तो इसमें से सीमेंट का एक हिस्सा है, और टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट 5.5 है ना। तो 5.5 को नीचे रखेंगे, यानी कि अगर मुझे 1 मीटर क्यूब का वेट कंक्रीट बनाना है, 1 मीटर क्यूब का वेट कंक्रीट बनाना है, तो मुझे कितना ड्राई कंक्रीट चाहिए था, 1.54।
अब मैं जो सीमेंट कैलकुलेट करता हूं ये वेट के हिसाब से थोड़ी करता हूं। बाजार में हम जाते हैं तो हमें वेट सीमेंट थोड़ी मिलती है, हमें जो बैग में मिलती है तो ड्राई होती है। तो अब यहां पर मेरे लिए 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहां पर मेरे लिए 1.54 इंपॉर्टेंट है। यहां पर समझो दोस्तों, इस बात को यहां पर समझो कि अब जो यहां पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो 1 क्यों, क्योंकि मैं ड्राई क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो ड्राई क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ड्राई क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट ही चाहिएगा टोटल 1.54 मिले। इसलिए मैं अब यहां पर जो मल्टीप्लाई करूंगा ना, यहां पर जो अब मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ये क्या करने वाला हूं 1.54 मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि मुझे ड्राई क्वांटिटी ऑफ सीमेंट चाहिए। अब इसका जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। क्यों, क्योंकि 1.54 तो मीटर क्यूब में है और ये तो यूनिटलेस है। पार्ट तो हमेशा यूनिटलेस होता है, एक पार्ट पूरे 5.5 पार्ट में, तो ये तो यूनिट। तो अभी ये मुझे किस में मिला, अभी ये मुझे मिला दोस्तों मीटर क्यूब में। लेकिन आप सभी को पता है डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी है दोस्तों, डेंसिटी ऑफ सीमेंट है 1440 किलोग्राम, यानी कि यहां पर 1440 में मल्टीप्लाई करूंगा तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी। तो वहां से ये देखो, मैं आपको यहां पर ये भी बता देता हूं कि अब इसका यूनिट वेट के अंदर कैसा आएगा। तो ये देखो डेंसिटी किस में होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होगी। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी का यूनिट है यहां पर, और ये किस में था 1.54 किस में था, मीटर क्यूब में था। तो ये वाला मीटर क्यूब और ये वाला मीटर क्यूब कैंसिल, तो बचा क्या दोस्तों, किलोग्राम बचा कि नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ किलोग्राम बचा। अब इसका आंसर फटाफट से निकालो कितना निकलता है, यानी कि 1, ये सब समझ में आया ना दोस्तों। एक पार्ट है सीमेंट का, टोटल 5.5 पार्ट है। ड्राई हम वेट कंसिडर कर लिए, इसलिए ड्राई कंक्रीट हमने कंसिडर किया 1.54 मीटर क्यूब का ड्राई कंक्रीट, उससे क्या बनेगा 1 मीटर क्यूब का वेट बनेगा। ये क्लियरेंस होना चाहिए। और उसके साथ फिर हमने डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दी। तो वॉल्यूम के साथ दोस्तों कभी भी डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेट मिलेगा। तो 1440 मल्टीप्लाई बाय 1.54 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5.5, तो आंसर कितना आया 403.2 किलोग्राम। कितना आया दोस्तों 403.2 किलोग्राम। ये हमारा आंसर है। किसका आंसर है दोस्तों, सीमेंट की क्वांटिटी का M20 ग्रेड के लिए, और कंक्रीट का वेट वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, और कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम कितना है 1.54 मीटर क्यूब। अब यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूजन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूजन करते हैं कि भाई सर यहां पर तो आपने लिखा है 150 mm, यहां पर लिखा है 150 mm, यहां पर लिखा है 150 mm। तो जिनके पास नॉलेज है उनको तो पता होगा कि ये तो स्पेसिमेन के डायमेंशन है भाई, ये 150 mm का यहां पर कोई लेना देना नहीं है। ये तो किसके डायमेंशन है, स्पेसिमेन, नमूने, सैंपल के डायमेंशन। जबकि अभी हमने किसके लिए कैलकुलेट किया, अभी हमने 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट के लिए कैलकुलेशन किया है, जिससे कितना बनता है 1.54 मीटर क्यूब ड्राई। तो हमारा आंसर कितना आया 403.2 किलोग्राम। अब ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूं आपके लिए, कितना है भाई यहां पर देखो, वही है ना जो हमने कैलकुलेट किया। तो अब पता चला ये सीमेंट कैसा है। ऐसे सभी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। सब में फर्क किससे पड़ेगा पता है, इससे पड़ेगा, सबके जो प्रपोर्शंस है ना वो अलग अलग। तो इस हिसाब से आप सभी ग्रेड का कैलकुलेशन कर सकते हो, कितना सीमेंट लगेगा 1 मीटर क्यूब के लिए, फिर जितनी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों सेकंड पार्ट है सैंड का, इसका आंसर आ रहा है 15.23 क्यूबिक फीट। CFT का मतलब क्या होता है, क्यूबिक फीट। अब ये कैसा आया, तो आइए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। तो अभी M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में हमारे पास ये जो 1.5 लिखा है ये क्या है, सैंड है, फाइन एग्रीगेट। चलो तो अब ये सैंड है, फाइन एग्रीगेट है। तो फाइन एग्रीगेट के लिए यहां पर मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा इसका कैलकुलेशन। सैंड का कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर सैंड का कैलकुलेशन, सीमेंट का तो सभी को समझ में आ गया, अब मैं सैंड का कैलकुलेशन कर रहा हूं। कितना पार्ट है भाई सैंड का 1.5, टोटल कितने पार्ट है, टोटल 5.5। और मैं क्या कर रहा हूं, ये ड्राई वेट निकल रहा, तो 1.54 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 1.54। और ये किस में मिलेगा, मीटर क्यूब के अंदर। क्योंकि सैंड की डेंसिटी जगह जगह के हिसाब से अलग अलग होती है, जो जनरलाइज वैल्यू नहीं। जैसे सीमेंट में क्या है भाई, जनरलाइज वैल्यू है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की जनरलाइज वैल्यू। वैसे सैंड में नहीं होता, तो इसलिए मैं क्यूबिक फीट में निकालता हूं। यानी अभी ये जो मुझे आंसर मिलेगा वो मीटर क्यूब में मिलेगा, लेकिन मैं CFT में कन्वर्ट करूंगा। और वो जो कन्वर्जन का फैक्टर है ना दोस्तों, वो भी सभी को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो अभी मेरा आंसर आ रहा है 0.42 मीटर क्यूब। कितना आंसर आ रहा है भाई, 0.42 मीटर क्यूब। एक और बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं, 1.54 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 5.5।
0.42। अब दोस्तों 1 मीटर क्यूब 35.314 CFT के बराबर होता है। जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर लो यार, जिसको नहीं पता ना वो नोट डाउन कर लो। क्या बोल रहा हूं मैं? 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 मीटर क्यूब 35.300 या 314 बोलना गलत है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको इंडिविजुअल डिजिट ही बोलना है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब कितने किसके बराबर होता है? 35.314 CFT क्यूबिक फीट के अंदर, क्यूबिक फीट के बराबर होता है। तो मेरे पास कितने मीटर क्यूब है? 0.42। अब इसे मुझे CFT में कन्वर्ट करना, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 35.314। तो अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं और मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं दोस्तों? सैंड की क्वांटिटी, ठीक है। 0.42 मल्टीप्लाई बाई 35.314 CFT, 35.314 कितना आंसर आया? 14.83 मेरा तो आंसर आ रहा है, 14.831 CFT क्यूबिक फीट। ये किसका आंसर आया? सैंड का, फाइन एग्रीगेट। क्या यही बात यहां पर भी लिखी? आइए चेक करते हैं। यहां पर कितना है भाई? 15.23। लेट मी चेक, यहां पर चेक करने दीजिए मुझे। हमने सारी चीज की है। 1.5 डिवाइड बाई 5.5 1.54, 35.314 ही मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो 1.5 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 35.5 मल्टीप्लाई बाई 1.54, 0.42 मल्टीप्लाई बाई 35.28 भी करूँ तो भी 41 आ रहा है, 35.314 अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 15 किलोग्राम के आसपास है भाई। अप्रोक्सीमेटली 14.831 को मैं किसके आसपास बोल सकता हूँ? 15 kg के आसपास बोल सकता हूँ। चलो तो इसको मैं 15 kg बना लेता हूँ, 15 किलोग्राम के आसपास बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर भी कितना? अप्रोक्सीमेटली 15 kg के आसपास। CFT के यूनिट के अंदर बहुत सारे लोग 35.28 भी कंसिडर करते हैं, 35.314 भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज है ना वो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं भाई, अगर आपको ये कौन सा ग्रेड का ये चल रहा है, ये M20 ग्रेड का, ठीक है। तो M20 ग्रेड के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 क्यूबिक फीट हमें क्या चाहिएगी? अप्रोक्सीमेटली 15 क्यूबिक फीट सैंड चाहिएगी, यानी कि फाइन एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा, चाहिएगा, ठीक है। चलो तो इसका कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद दोस्तों अब अगला हमारा कैलकुलेशन होगा एग्रीगेट के बारे में। अगला हमारा कैलकुलेशन होगा एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट इसके कंपेयर में कितना है? सैंड के यानी फाइन एग्रीगेट के कंपेयर में कोर्स एग्रीगेट कितना है ना? एग्रीगेट ये जहां पर लिखा है ये क्या है? कोर्स एग्रीगेट। डबल है ना, डबल। तो 15 का डबल कितना होगा भाई? क्योंकि चेंज तो यहीं पर होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ चेंज जो होने वाला है एग्रीगेट का, यहां पर 1.5 की जगह कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 3 लिख दूंगा। तो 15 का डबल कितना होगा? लगभग 30 किलोग्राम होगा। बस वही आंसर है, 30 किलोग्राम। 30 किलो। और ये जो वैल्यूज है, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट के लिए, 1 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट के लिए। इसी तरीके से अगर आपके पास कंक्रीट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको फिर वो ज़्यादा क्वांटिटी वाली चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। बेसिक हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब मान लो कि भाई किसी को 10 मीटर क्यूब का वेट कंक्रीट बनाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का भी हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि M20 ग्रेड का तो हमने कर ही लिया है। सिमिलर तरीके से बहुत फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। M25 यहीं पर कर लेते हैं। M25 ग्रेड के प्रोपोर्शन क्या है? 1:1:2, यानी टोटल कितने? 4। टोटल कितने? 4। चलो तो सीमेंट का अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो मैं क्या करूंगा? सीमेंट का कैलकुलेशन करूंगा तो मैं क्या करूंगा? 1 एक पार्ट है सीमेंट का, टोटल कितने थे? 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 1.54, क्योंकि मुझे ड्राई कंटेंट निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 1440, 1440। कितना आंसर आ रहा है? जल्दी फटाफट से कैलकुलेट करके दे दो। तो 1440 मल्टीप्लाई बाई 1.54 डिवाइड बाई 4, 554.4 आ रहा है कि नहीं? आंसर आ रहा है, यहां पर देख लीजिए, 554 एग्जैक्टली वही है। 554.4 किलोग्राम सीमेंट रिक्वायर्ड होगी M25 का 1 मीटर क्यूब का वेट कंक्रीट बनाना है। तो 1 मीटर क्यूब का वेट कंक्रीट बनाना, तो हमने ड्राई के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया।
ठीक है ना, क्योंकि पानी डालेंगे तो ऑब्वियस बात है कि रिड्यूस हो जाएगा वॉल्यूम। सेंड क्या कर करना है, तो 13.59 कैसे आया भाई, बहुत सिंपल है, 1 डिवाइड बाई 4 करना है, मल्टीप्लाई बाय 1.54 करना है, मल्टीप्लाई बाय 35.314, कितना आ गया 13.59 आ गया क्या, 13.59 क्यूबिक फीट आ गया। सिमिलरली दोस्तों इसका डबल कर दो भाई, और ये एग्रीगेट में तो कुछ नहीं करना, डबल ही करना होता है, तो डबल कर दो इसका, तो 27.19 आया, जिसको हमने राउंड ऑफ करके कितना लिखा 27.2 क्यूबिक फीट। तो इस हिसाब से दोस्तों हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप बाकी क्या भी कर लेना, मैंने तो आपको M20 और M25 का बता दिया है, इसी तरीके से आप M5 का कर सकते हो, M10 का कर सकते हो, M7.5 का कर सकते हो। और ये डेटा आपके पास भले ही याद ना हो, लेकिन नोट डाउन जरूर से रहना चाहिए, ताकि जब कभी भी आप साइट पर जाओ और आपको कॉन्क्रीट कास्टिंग करनी हो कहीं पर भी, और कॉन्क्रीट कहीं से मंगवाना हो, तो आपको क्वांटिटी का अंदाजा बहुत आसानी से हो, अलग अलग ग्रेड के लिए, स्पेशली M20 और M25 का तो अंदाजा, बल्कि मैं तो बोलता हूँ ये वैल्यूज आपको याद ही होनी चाहिए, सारी भले ही नहीं याद रखो, M20 और M25 की तो याद रखो। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन वैल्यूएबल रहा होगा आप सभी के लिए। ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर, हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। फॉलो कर लीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, अगर आप नए हो, अगर पुराने हो तो दोस्तों को शेयर कर दो और सीखो हमारे साथ। आज के वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।